Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द 10-10 पोर्टल क्या आने वाला है। 10-10 पोर्टल है क्या? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल्स टिल डेट। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर ये ही पोर्टल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 10 जो नंबर है टैरो कार्ड डेक में वो है मेजर आर्कना में है विल ऑफ फॉर्चून, दैट इज़ द विल ऑफ कर्म। 10 ऑफ कप्स, ऑब्वियसली बहुत खुशी का माहौल, इमोशनल फुलफिलमेंट। 10 ऑफ स्वर्ड्स, एंडिंग। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा एबंडेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वर्किंग टूवर्ड्स योर फाइनेंशियल एबंडेंस। ठीक है, फुलफिलमेंट। 10 ऑफ वैंड्स, एक्सट्रीम हार्ड वर्क फॉर दैट ड्रीम। तो यही जो है 10 का सिग्निफिकेंस हमेशा होता है। 10-10 एंजल नंबर्स अगर आप देखते हैं एकदम रिपीटेडली, इसका मीनिंग यही होता है कि आपके लाइफ में एंडिंग्स और बिगिनिंग बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस में होगा। 10-10 ये भी है क्योंकि 1 उसमें है ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और 0 इज़ दैट अनलिमिटेड। फर्स्ट न्यू बिगिनिंग एंड 0 इज़ अनलिमिटेड। सो 10-10 मतलब इट बिकम्स एज 2। सो 2 अगेन होता है बैलेंस और हारमोनी का नंबर। सो ये इस दिन जो होता है 10 अक्टूबर 2024, जब भी 10-10 पोर्टल होता है तो बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे मेडिटेशन, प्रेयर, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, प्रोटेक्शन, ये सारे चीज़ों को करते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है और 10-10 पोर्टल के बाद क्या होने वाला है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, ये जानना बेहद ज़रूरी है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, so how is your present situation? We do have the 2 of swords, यहाँ पे है द टावर, यहाँ पे है हमारे पास 4 of swords, we do have the high priestess energy, यहाँ पे है द वर्ल्ड कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, पाइशिस है, मीन राशि है, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। ठीक है, 3, 2, 4, 2, 2, 22, 22, 16, 16। ओके, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे इस प्रकार दिख रहा है कि बात ऐसा है कि लगभग बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर, बहुत स्ट्रेस, बहुत जो है लोगों की बात सुनते रहना, बॉस का बात सुनना, आके घर वाले का बात सुनना, ठीक है, कॉलेज लाइफ में प्रेशर, एजुकेशन फील्ड में जो भी है, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, ये करते करते ऑन अ डेली बेसिस ना आप थक गए हो। ठीक है, और आपको इतना इरिटेशन होता है ना, कुछ भी इधर से उधर हो जाए ना तो आप चिढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। इवन आप थोड़ा सा गिर भी जाते हो ना खुद ही के घर में तो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो यू आर फीलिंग लाइक इरिटेटेड राइट नाउ एंड यू आर फीलिंग सो मच हैवी। आपको कभी कभी इतना ज़्यादा हेडेक्स हो जाता है, कभी कभी माइग्रेन का इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, कभी कभी शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, अननेसेसरी पेन हो रहे हैं, खाने का मन नहीं है, फिर भी भूख भी लग जाता है तभी और खाने का मन नहीं करता है। सो आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आप कुछ चीज़ों को, ठीक है, आप एकदम उस लेवल पे
जानना चाहते हैं, यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, आपके अंदर वो है कि नहीं मुझे जानना है, मुझे इस विषय में आके पूरी तरह से क्लियर होना है, क्योंकि आप अभी भी क्लियर नहीं है, किसी के इंटेंशन के बारे में आपको अभी भी शक है, और वो इंसान आपके साथ शायद ब्रेकअप करके चले गए, और अभी भी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन गलत था, शायद मैं गलत थी या वो गलत था, या मैं गलत हूँ अभी, शायद वो ही सही था, उस तरह से। सो यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन अगेन, बट आपको इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, जिसको मुझे इंटरेस्ट दिखाना है वो खुद आएगा। आपको कभी कभी लगता है कि आपके जो पार्टनर है, अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है, आपको शक होता है उनके ऊपर, ठीक है, यू फील दैट सम सस्पिशियस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन, कुछ तो ऐसा हो रहा है आपके इर्द गिर्द, और आप एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की तरह बन जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, ठीक है, एक एक जैसे होता है ना, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, देख रहे हो, उसके ऊपर भी आप नोटिस कर रहे हो, इवन वो भी आपके ऊपर नोटिस कर रहे हैं छुपके से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, यू वांट टू हैव यू नो अ डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट आपको चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं अगर आप इस कंट्री से या अपने स्टेट से बाहर जाएंगे या अपने सिटी से बाहर जाएंगे तो ही आपको अच्छा एक जो है वर्किंग एनवायरनमेंट जो आपको चाहिए होता है काम करने का, जो एक मतलब आप पैशनेट हो बाहर जाने के लिए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं करेंटली जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाएगा अगर मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊँ तो, मतलब फॉर अ प्रॉपर डेस्टिनेशन। सम ऑफ यू वांट टू जॉइन द ट्रैवल एयरलाइंस इंडस्ट्री, उस तरह से भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू जॉइन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है यू वांट टू जॉइन द नेवी, यू वांट टू बी अ हीलर, आप हीलर बनना चाहते हैं, आप हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस, बट आप जनरली चाहते हो कि नहीं मुझे अकेले ही चलाना है, ऐसा कुछ बिजनेस मैं करूं जहाँ पे मैं ही सबसे मुझे किसी का नहीं चाहिए इंटरफेरेंस। हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कुछ लोगों को अपने साथ ज़रूर रखूँगा या ज़रूर रखूँगी, मदद मिल जाएगा फिर। यू वांट टू एक्ट एज एन एडवाइज़र ऑल्सो इन द फ्यूचर, आपका एक ड्रीम है कि आप लोगों को एडवाइस दे, पैसा ले, ऑब्वियसली प्रोफेशनल और बने, उस तरह से बिजनेस डेवलपमेंटल मैनेजर बने, प्रोजेक्ट मैनेजर बने। यू वांट टू स्टार्ट एन ऐप, आप कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, इससे पहले आपने ट्राई किया बट फेलियर हुआ है, उस तरह से। बट एक मेजर डिसीजन है जो आप अभी भी नहीं ले पा रहे हो, ये तो पूरी तरह से क्लियर है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस, आफ्टर द 10-10 पोर्टल व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोना रिसीव, क्या प्राप्त आप ज़रूर करेंगे, वो देख लेती हूँ मैं। इसके बाद में और भी जो रीडिंग है आफ्टर द 10-10 पोर्टल वो मैं दूंगी। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स है आफ्टर द 10-10 पोर्टल व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन देयर लाइफ। ओके, सो वी डू हैव द 7 ऑफ विजडम, वी डू हैव 4 ऑफ शील्ड्स, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे है एसेंशन द चैरियट कार्ड, यहाँ पे है 2 ऑफ शील्ड्स, यहाँ पे है 7 ऑफ लव, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ लव एंड द एम्परर कार्ड, बहुत अच्छा, रेमंड द ट्रेन कैवल। सो वी डू हैव ऑल द साइंस। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि भले ही अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे आपको लगे कि नहीं आप मजबूर हो, ठीक है, आपको किसी का सपोर्ट चाहिए और अब वो सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, बट आपका मकसद बहुत अच्छा है, आपका जो मेंटालिटी है वो बहुत बहुत ही उम्दा है, ठीक है, बट फिर भी जैसे कोई दीवार यहाँ पे खड़ा है, बट यू आर सीइंग लाइक दिस कि ये जो एक पक्षी है वो आपको फिर से जीवित कर रही है, वो ऊर्जा जो है आपके अंदर वो आ रही है, एंड यू आर जस्ट गोइंग बियॉन्ड।
सो आपका परफॉर्मेंस जो है आफ्टर द 10-10 पोर्टल, इट विल बी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. लोग शॉक्ड हो जाएंगे. आपके बिहेवियर, आपकी एटीट्यूड के ऊपर भारी मात्रा में फ़र्क पड़ेगा. आप जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, परफॉर्मेंस, चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे अपना ही फील्ड हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू राइज अबव दैट. आप, जैसे बोला जाता है ना कि सुपर से भी ऊपर परफॉर्मेंस, यू आर गोइंग टू कैरी आउट प्रॉपरली. यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस मिलने वाले हैं आफ्टर 10-10 पोर्टल. बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखना चाहिए, यहाँ पे श्योर शॉट आफ्टर द 10-10 पोर्टल यू आर गोइंग बियॉन्ड एंड यू आर सर्चिंग एंड सर्चिंग. आप सर्च करेंगे एंड देखेंगे कि आपका जो डेस्टिनेशन है वो आपके नज़दीक आ ही चुका है. सिर्फ कुछ स्टेप्स और ही बाकी हैं. सो यू विल नॉट जो है आपका जो एक सपना, आपका जो मकसद, आपका जो एक ड्रीम, आपका जो डेस्टिनेशन, ठीक है, वो आपके नज़दीक ही है. कुछ स्टेप्स ही आपको लेना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली द 2 ऑफ वैंड्स कार्ड जो आया है, यही तो होता है कि आपका वृद्धि होना, ग्रोथ होना, इम्प्रूवमेंट होना पक्का है. यहाँ पे बहता हुआ 7 ऑफ कप्स ऑब्वियसली इंडिकेट्स दैट that love is going to flow in your life and you are going to receive love. कुछ लोगों के लिए engagements, marriage, बातचीत, फैमिली बातचीत करना शुरू कर सकते हैं. आपकी शादी का रिश्ता आ सकता है, वहाँ उनके लिए खाना वाना बन सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. या हो सकता है कि आपके जो है पेरेंट्स जो है उनके दोस्त के बेटा या बेटी के साथ आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, उस तरह से मुझे दिख रहा है. या आपके मम्मी पापा के जान पहचान वाले के साथ, या आप ही के जो है मतलब आप जो पसंद करते हैं, जिनको भी पसंद करते हैं, उनके साथ, उनके पेरेंट्स का आपके घर में आना, वो सब. या एंगेजमेंट का फाइनल डेट ले लेना, ठीक है, उस तरह से पंडित जी को बुलाना. मे बी इट इज़ लाइक दैट यू आर गोइंग टू हैव अ इंटीमेट वेडिंग. उस तरह से प्लान्स दिख रहा है. एंड अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक प्लानिंग फॉर द हनीमून, फॉर गोइंग फॉर ट्रैवल टूवर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस, उस तरह से दिख रहा है. जो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार शायद आपको गिफ्ट करने वाले हैं, कुछ ऐसा टिकट्स, उस तरह से. आई कैन ऑल्सो सी लाइक प्रिपेयरिंग फॉर टफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. और आपका जो है ना कहीं पे उन लोगों को फॉलो करना जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हो चुके हैं एग्ज़ाम्स के लिए. उनके हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में आप खुद जाए जानने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए, या उनसे कुछ बात करें थ्रू द फ़ोन कि उन्होंने किस तरह से क्वालिफाई किया, क्या क्या रेफरेंस उन्होंने यूज़ किया. आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स. मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू मीट समवन फ्रॉम योर पास्ट. ये आपसे आके कुछ एपोलॉजी तो मांग सकते हैं, लेकिन शायद आप पीछे मुड़कर और नहीं देखने वाले. शायद आप रिजेक्ट कर देंगे, शायद आप रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ढोंगी है. एंड विद द एम्परर कार्ड आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग. जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन जो है आपके साथ वो सही जो है इमोशनल अटैचमेंट है या नहीं. हाँ, आपको पता चलेगा. इमोशनल अटैचमेंट शायद वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार. अगर आप बड़े बेटे या बड़ी बेटी है, तभी भी आपके जो है फैमिली आपको सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी देने वाले हैं और बखूबी आप निभाएंगे. अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तभी भी वहाँ के जो आपके बॉस है या सीनियर है या टॉप मैनेजमेंट में कोई, सो दे विल अपॉइंट यू फॉर द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल जॉब. कोई कॉन्फिडेंशियल जॉब के लिए भी आपको सिलेक्ट किया जा सकता है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.